तो आज है मुकाबला नंबर 2 के पोजीशन के लिए। राजस्थान रॉयल भिड़ेंगी गुजरात टाइटंस के साथ। और आज का मुकाबला खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। दोनों ही टीमें 10 में से 6 मुकाबले जीतकर जो 12 पॉइंट के साथ खड़ी है। और आज जो भी टीम जीतेगी वो नंबर 2 पर पहुंच जाएगी पॉइंट्स टेबल में, और अपनी टॉप 2 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेगी। और लगता है कि इस मुकाबले में काफी टक्कर वाला मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी मजबूत है। और अगर हम बात करें तो ये मुकाबला आज खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। अ, और अगर हम दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 के बारे में बात कर ले तो राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, रविंद्र जाडेजा, डेवन फेरेरा, शुभम दुबे, दक्षिण शनका और तुषार देशपांडे में से कोई एक खेलेगा। चोपड़ा आर्चर, एडम मिल, रवि बिश्नोई और ब्रिजेश शर्मा, ये हो सकती है राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि पिछले मैच में खेली थी। अगर मुझे लगता है कि अगर आपको बल्लेबाजी में थोड़ी सी डेप्थ चाहिए तो मेरे ख्याल से राजस्थान दर्शन शनका के साथ जा सकते हैं तुषार देशपांडे की जगह पर। और अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो उनकी प्लेइंग 11 हो सकती है साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोश बटलर, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक खेल सकता है, क्योंकि आज का हाई स्कोरिंग मुकाबला है। तो मेरे ख्याल से कि आप प्रसिद्ध स्पिनर्स को इतना ज्यादा ना खिलाए और पेसर्स के साथ जाएगी गुजरात टाइटंस, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और मोहम्मद सिराज, ये होगी इनकी गुजरात टाइटंस की प्रोबेबल प्लेइंग 11, जो कि काफी अच्छी लग रही है। लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए एक जो पूरे साल पूरे सीजन में यही चलता आ रहा है कि टॉप 3 के अलावा उनके पास कोई ऐसा भरोसे लायक बल्लेबाज नहीं है कि जो आपको क्रूशल स्टेज में से मैच जीता कर दे। राजस्थान के लिए भी सेम ही था, और ओपनर्स के नीचे से कोई नहीं था। लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में देखे तो रियान पराग ने रन बनाए हैं, जाडेजा का रन्स बना रहे हैं, डेवन फेरेरा ने काफी हाई पावर और अच्छे फिनिशेस दिए हैं राजस्थान रॉयल्स को। तो मेरे ख्याल से कि राजस्थान की पास ये एक एडवांटेज है बैटिंग में कि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है, लेकिन गुजरात के पास इतनी डेप्थ नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि इस बाबत में राजस्थान रॉयल मेरे ख्याल से एडवांटेज में है। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी मुझे दोनों ही टीम की सिमिलर लग रही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मैं गुजरात टाइटंस को दूंगा, क्योंकि उनके पास राशिद खान है, जेसन होल्डर है, जो कि पिछले 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच बने हैं। और अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस को गेंदबाजी में थोड़ा सा एडवांटेज मैं देता हूँ, क्योंकि उनके पास अच्छे गेंदबाज है। और पिछले कुछ मुकाबले देखे हम तो चेन्नई को चेन्नई में हराया, बेंगलोर को अहमदाबाद में हराया, फिर पंजाब को हराया, और सारी ही टीमों को एटलीस्ट 160 तक भी नहीं पहुंचने दिया। और अगर हम बात करें आरसीबी और पंजाब की, वो दोनों अपने बैटिंग पावर हिटिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन दोनों ही टीम को 160 के नीचे रख दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी बात है गुजरात टाइटंस के लिए कि उनकी गेंदबाजी वर्क कर रही है। और अगर अगर उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी चलने लगी तो मेरे ख्याल से वो ये मुकाबला अच्छे से खेलेंगे और जीतेंगे अभी। लेकिन एट एट द मोमेंट एडवांटेज में राजस्थान रॉयल्स को दूंगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग में डेप्थ है और गेंदबाजी में भी ज्यादा पीछे नहीं है गुजरात टाइटंस से। तो चोपड़ा आर्चर, रवि बिश्नोई और वो सब भी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी टक्कर का मुकाबला होगा। और अगर हम दोनों ही टीमों के पिछले फॉर्म की बात कर ले तो राजस्थान रॉयल अपने पिछले 5 में से 2 मुकाबले जीता है, और गुजरात टाइटंस अपने पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीता है, जो कि 3 लगातार मुकाबले जीत कर आ रहा है। पहले चेन्नई को हराया चेन्नई में, फिर बेंगलोर को हराया अहमदाबाद में, फिर पंजाब को हराया अहमदाबाद में। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी
अच्छे मोमेंटम के साथ आ रहे हैं गुजरात टाइटंस। और अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो उसमें भी गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। पिछले 10 में से 6 मुकाबले गुजरात जीता है और 4 मुकाबले राजस्थान जीता है। तो मेरे ख्याल से गुजरात स्टेटिस्टिकली तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल बल्लेबाजी एक इश्यू रही है गुजरात टाइटंस के साथ। तो ये देखना होगा कि कैसे उनके बल्लेबाज राजस्थान की गेंदबाजी को खेलते हैं और कितना स्कोर बनाते हैं। और जयपुर की बात करें तो इस ग्राउंड में एवरेज स्कोर होता है पहली इनिंग का 167 और एवरेज स्कोर सेकंड इनिंग का होता है 154। और पहले बल्लेबाजी करते हुए 35% परसेंटेज ही है विन परसेंट। और अगर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम की विन परसेंट है 65%। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुझे लगता है कि चेस के लिए जाएगी, क्योंकि ड्यू भी एक फैक्टर रहेगा। जयपुर में मैच है तो, और जयपुर चेजिंग ग्राउंड के लिए जाना जाता है। इस साल भी हमने देखा था कि कैसे राजस्थान ने 228 बनाए और हैदराबाद ने इजीली 228 चेज भी कर लिए। 7-8 गेंदें भी बाकी थी। और अगर हम वेदर की बात कर ले तो 30 थोड़ा सा गर्म गर्म एटमॉस्फेयर रहेगा, 37% का तक का टेम्परेचर रहेगा और बारिश के चांसेस बिल्कुल नहीं है, 0% है। तो पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने देखा कि पिछले मुकाबले में थोड़ा सा बारिश का इश्यू रहा था LSG RCB में, क्योंकि अभी मानसून नजदीक आता जा रहा है तो बारिश का भी एक देखना जरूरी बनता है, क्योंकि मैचेस भी इतने इम्पोर्टेंट है। तो बारिश का फोरकास्ट देखना भी ज्यादा जरूरी है। और अगर हम जयपुर के पिच की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर विकेट पेसर्स लेते हैं और 67% विकेट पेसर ने ली है और 33% विकेट स्पिनर्स ने ली है। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में नए गेंद के साथ आपको स्विंग मिलेगा। तो मुझे देखने वाली बात होगी कि एक तरफ से कगिसो रबाडा होंगे और दूसरी तरफ से जोफ्रा आर्चर होंगे। तो ये काफी एक देखने वाली बैटल होगी कि कौन सा बॉलर नए गेंद का अच्छे से इस्तेमाल करता है। और अगर हम आज के मैच की हेड टू हेड बैटल के बारे में बात करें तो पहली बैटल आती है जोफ्रा आर्चर और शुभमन गिल के बीच। जोफ्रा आर्चर ने गिल को IPL में 6 इनिंग में से 3 बार आउट किया है। और गिल जनरली पेस को पसंद करते हैं, लेकिन आर्चर के साथ ये एक इश्यू रहता है कि वो आर्चर को एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है और हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। तो ये गिल के लिए थोड़ी सी तकलीफें पैदा करता है। और गिल ने इस साल काफी अच्छी बल्लेबाजी के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 378 रन 42 की एवरेज से बनाए हैं। और अगर हम बात करें आर्चर की तो आर्चर भी इस साल काफी अच्छे लेह में नजर आ रहे हैं, 15 विकेट ले चुके हैं अभी तक। और अगर हम दूसरी बैटल की बात करें तो यशस्वी जायसवाल वर्सेस मोहम्मद सिराज। जायसवाल को पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी करना पसंद है और सिराज भी काफी नई गेंद के साथ काफी अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं, अपने लाइन लेंथ को हिट करते हैं, स्विंग को ढूंढते हैं। तो ये काफी अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा। जायसवाल ने इस साल 312 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 160 के करीब है। और सिराज ने भी इस साल 11 विकेट चटकाए हैं। और अगर हम अगली बैटल की बात करें तो अगली बैटल होगी वैभव सूर्यवंशी वर्सेस कगिसो रबाडा। वैभव सूर्यवंशी ने काफी बड़े बड़े गेंदबाजों को अपनी पावर हिटिंग से मारा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बैटल भी देखने लायक होगी कि वैभव सूर्यवंशी कगिसो रबाडा के सामने किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि कगिसो रबाडा 150 की स्पीड से गेंद डालेंगे, पेस होगा, बाउंस होगा, स्विंग होगा। तो ये एक देखने वाली बैटल होगी कि वैभव अपना फियरलेस अप्रोच को कैसे हैंडल करते हैं कगिसो रबाडा के खिलाफ। और वैभव का इस साल 404 रन है और स्ट्राइक रेट 230 का है। और रबाडा ने भी इस साल 16 विकेट के साथ पर्पल कैप की रेस में भी उनका नाम है। अगली बैटल की अगर हम बात करें तो जोश बटलर वर्सेस रवि बिश्नोई। बटलर को स्पिन खेलना काफी पसंद है, वो स्पिन के खिलाफ काफी अटैकिंग और एंकर रोल भी अदा करते हैं। लेकिन रवि बिश्नोई अपनी गुगली के लिए जाने जाते हैं और
बटलर के लिए ये बटलर गुगली के खिलाफ थोड़ा सा फंसते हैं, क्योंकि वो अंदर आती है तो कभी कभी वो चकमा खा जाते हैं। और बटलर ने इस सीजन 335 रन 153 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। और बिश्नोई ने भी इस साल मिडल ओवर्स में आरआर के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की है। तो ये एक बैटल देखने वाली होगी कि किस तरह से जोश बटलर रवि बिश्नोई को टैकल करते हैं इस मैच में। और अगली बैटल है साई सुदर्शन और रविंद्र जाडेजा। साई सुदर्शन गुजरात के लिए मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन के तरीके से जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम जाडेजा की बात करें तो जाडेजा भी अपने लाइन लेंथ और कंसिस्टेंसी के वजह से जाने जाते हैं। और ये एक बैटल देखने वाली होगी कि दोनों ही अपने कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखते हैं एक दूसरे के खिलाफ। साई सुदर्शन ने इस साल 385 रन्स बनाए हैं और जयपुर की पिच है जो बैटिंग के लायक है, लेकिन जाडेजा का लाइन और लेंथ फिक्स रहता है। वो स्टंप की लाइन को हिट करते हैं और इसी वजह से बल्लेबाज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश में अपना विकेट कभी कभी गवा देते हैं। तो ये एक देखने वाली बैटल होगी कि साई सुदर्शन कैसे जडेजा को टैकल करते हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ बल्लेबाजी करते हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज के मैच के लिए बैटल टू वॉच आउट। और अगर हम दोनों ही टीमों से एक्स फैक्टर प्लेयर की बात करें तो राजस्थान की तरफ से एक्स फैक्टर रहेगा वैभव सूर्यवंशी और दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से एक्स फैक्टर रहेगा साई सुदर्शन, क्योंकि दोनों ही प्लेयर इस साल काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं दोनों ही टीमों के लिए। और जयपुर के ग्राउंड में मेरे ख्याल से जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी 220 रन का स्कोर तो मिनिमम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस सीजन वो जयपुर में काफी बड़े बड़े रन चेस होते हुए हमने देखे हैं। तो ये काफी देखने वाली बात होगी कि कितना पार स्कोर टीम्स लेके चलेगी। और पिच भी देखने वाली बात होगी कि कौन सी पिच पर मैच हो रहा है। तो ये थी आज के मैच के लिए प्रीव्यू गुजरात वर्सेस राजस्थान के लिए। और मुझे लगता है कि ये मुकाबला शायद राजस्थान जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है। और अगर ऊपर से एक आध दो विकेट भी चले गए तो वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में अगर एक दो विकेट चले गए तो मुझे लगता है कि उनके लिए कमबैक करना काफी मुश्किल रहेगा। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि जोफ्रा आर्चर है जो नए गेंद के साथ इस साल काफी विकेट चटकाए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या गुजरात टाइटंस का टॉप ऑर्डर आज चलेगा या नहीं। तो ये था आज के मैच का लिए प्रीव्यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।